हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हो आप सब? एकदम अच्छे से हो ना? ठीक ठाक बढ़िया सब अच्छे ही हो गए। भगवान करे आप सब इतने खुश रहो, इतने अच्छे से रहो कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनो। तो आज की हमारी टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बच्चे पढ़ सके, ठीक है? जो 10th में अब की बार गए हैं तो उन सबके पास सारे ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो आप सब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। और ये चैप्टर इतना हलवा है, मतलब इतना इजी है कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि आप पता है, आपको जब आप मैथ पढ़ते हो तो आप लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि मैथ बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत मतलब इतना हैवी है कि मैं पढ़ नहीं सकता। लोगों के मन में आता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो बेटा आप पता है, मन दो प्रकार का होता है। जब मन को आप अपने वश में कर लोगे कि नहीं मैं करूंगा, आप मन को ऑर्डर दो कि क्यों घबरा रहे हो, मैं तो हूँ साथ ना। आप ये बोलो कि मैं साथ हूँ तो मैं वो काम करूंगा, ठीक है ना? तो अभी तो पता नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं समझ रहे हो फिलहाल छोड़ो। अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज की हमारी टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल क्लास 10th का, ठीक है? तो आज एक्सरसाइज करवाने से पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि बहुपद क्या होता है, हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो आज सारी चीजें आपकी क्लियर कर देते हैं। जो लोग बहुपद से घबराते हैं वो ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज हम आपको एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान ट्रिक बताएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कैसे हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए बेटा, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी आप सब वहां पे उसको नोट कीजिएगा, ठीक है? नोट डाउन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो अब बातें कम करते हैं क्योंकि बात मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए चैप्टर 2 हमारा है, सॉरी 2.1 है। एक्चुअली कल मैं बच्चों को पढ़ा रही थी ना तो 2.2 ही लिख दिया। 2.1 आज डेट है 12/3/24। चलो देखो बहुपद। अब यहाँ पे आ गया बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे? अगर जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि बेटा बहुपद तो पढ़ रहे हो बट बहुपद है क्या चीज, तो आप क्या बताओगे? बेटा सुनो ध्यान से मेरी बात। जिसमें चर का गुणांक शामिल होता है, जिसमें चर और अचर शामिल होता है वो हमारा कहलाता है बहुपद। फिर से सुन लो, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है किसका? चर और अचर का। तो ये चर अचर क्या है? अचार नहीं है, चर और अचर, ठीक है? तो अब चर क्या है बेटा? देखो एकदम ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आप सबको। ऐसे थोड़ा मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो आपको चलिए। अब चर क्या होता है? चर बेटा वो होता है जैसे अल्फाबेट्स में जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो सारे हमारे चर होते हैं। एग्जाम्पल XYZ, मतलब जो भी इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे वो हमारे क्या होता है बेटा? वो हमारा होता है चर। और अचर जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी गिनती जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चर और मल्टीप्लाई कर दे अचर का, मान लो चर हमारा x हो गया और अचर को मान लो 4 कर दी, ये हमारा हो गया x मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया बेटा? 4x। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक व्यंजक। क्या बन गया? ये हमारा बन गया व्यंजक। समझ में आ रही बात? अगर हम यहीं पे बेटा y रूट y मल्टीप्लाई 2 कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट y। तो ये भी क्या बेटा हमारा है? ये भी एक हमारा व्यंजक है। तो बहुपद व्यंजक ये सारे एक पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एकदम ध्यान से समझो, कॉपी पेन में नोट कर लो, आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करवाऊंगी। देखिए बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसमें चर और चर का गुणांक शामिल होता है वो हमारा होता है बहुपद। अब चर अचर का जिक्र हुआ तो चर भाई क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया चर अचर का गुणांक शामिल होता है वो हमारा होता है बहुपद। अब आपको तुरंत पूछना चाहिए कि मैम ये चर और अचर क्या है? तो कुछ बच्चे होते हैं बस नोट कर लिए, रट लिए, हो गया, कल्याण खत्म।
ऐसे कल्याण नहीं होने वाला आपका। आप वो जानो कि भाई ये नया वर्ड आ गया, ये है क्या चीज। तो चर क्या होता है, अल्फाबेट में जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, वो हमारा होता है चर। और नंबर में से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा होता है अचर। अब इन दोनों का गुणांक क्या बन जाता है हमारा, व्यंजक हो गया, बहुपद हो गया। अब तो आपको यहाँ पे हमने समझाया कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, और बहुपद किसे कहते हैं, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और हम बताएंगे आपको कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो समझ में आया ना बेटा ये, तो चलिए जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। अब देखो, जैसे मान लो बाई चांस कि मम्मी के मामा के लड़के के लड़के आ गए, अब आपसे कोई कह दे इनको पहचानो, पहचान पाओगे? एकदम परेशान हो, भैया कितना बड़ा रिश्ता है, कैसे पहचानेंगे हम? तो आपका वहां पे माइंड काम नहीं करेगा। तो जब कोई बताएगा कि बेटे ये ऐसे रिलेशन में लगते हैं, तो आप पहचान लोगे कि हाँ याद है, ये तो मामा है, ये तो फूफा है, मतलब जो भी है, जो भी रिलेशन लगता हो, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये बहुपद है। समझ में आई बात? अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि ये चीज बहुपद है। तो आइए देखते हैं बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बहुपद को कैसे पहचाने, बेटा नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या चीज है भैया, समझ में नहीं आया, दिमाग से एकदम चला गया, उसका आंसर निकल गया, तो घबराओ मत। देखो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है, चर का घात पूर्ण संख्या हो, प्रत्येक चर का घात यानी कि एक्स वाई जेड का घात वो पूर्ण संख्या हो। और एक चीज और, अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लग जाता है तो वो बन जाता है बेटा पूर्ण संख्या। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो ये हमारा 1 है, अगर इसके आगे हम 0 लगा दे तब भी ये 1 ही कहलाएगा ना, तो ये पूरा बन गया हमारा पूर्ण संख्या। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो प्रत्येक चर का घात जो पूर्ण संख्या हो वो हमारा कहलाएगा बहुपद। अब इसको कैसे पहचानेंगे, देखो एकदम ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो हम यहाँ पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नोट कर, जैसे मान लो 3x² है प्लस 2 है, और यहाँ पे मान लो हम कर देते हैं √3y प्लस 1 कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 4x² प्लस 3, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, ये तो मैं ऐसे बना दे रही हूँ। मान लो यहाँ पे हम √4y प्लस 3 कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा दिया गया है आपका, अब आपको बताना ये है कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब देखो एकदम ध्यान समझना, एकदम ध्यान से, नजरें इधर उधर कहीं घुमाओ मत, नजरें इसी पे टिकाओ, तब आपको समझ में आने वाला। देखिए अब बेटा देखो, ये हमारा चर है क्योंकि मैंने बताया था कि चर एक्स वाई जेड डॉट 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 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चर है। अब देखो चर की घात यानी कि ये घात, ये 2 है, क्या इसमें 2 है, दिख रहा है ना, क्योंकि 2 हमारा क्या है बेटा, पूर्ण। अब हम आपको बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया क्या बहुपद कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आपने सुना होगा बेटा एक पद, द्विपद, त्रिपद और रैखिक घात। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था बेटा, कि अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब मैं आपको, आपने सुना होगा कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, रैखिक घात, तो ये सारी चीजें किसी को समझ में नहीं आती है। तो आज मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ कि एक पद क्या है, बहुपद क्या है, सॉरी बहुपद तो मैंने बता दिया, त्रिपद क्या है, द्विपद क्या है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये 7x है, तो ये हमारा सिर्फ एक पद में है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पद।
और मान लो यहाँ पे बेटा 3x² प्लस 1 है, तो देखो ये कितने पद है इसमें, 1 2, तो ये हो गया हमारा द्विपद, 1 2 मिला के कितना हो गया द्विपद, तो ये हम लिख देंगे द्विपद। अब मैं मान लो यहाँ पे 7x³ प्लस 2x प्लस 1 है, देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 1 2 3, तो ये कितना हो गया त्रिपद हो गया। कितना हो गया बेटा ये हमारा त्रिपद हो गया। समझ में आया, देखो ये एक पद, द्विपद और त्रिपद। अब देखो रैखिक घात, अभी मैंने बोला था कि रैखिक घात, तो ये रैखिक घात क्या होता है, देखिए जिसमें अगर जिसके चर में ऊपर कुछ भी ना हो, अगर ऊपर इसकी चर में ऊपर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसको एक मान लेते हैं। तो जिसकी घात एक होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक घात। क्या बोलते हैं बेटा, रैखिक घात। जिसकी घात एक होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक घात। अब देखिए इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगी द्विघात। द्विघात। अब इसकी घात देखिए कितनी है बेटा, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट लगा है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा बहुपद पॉलिनोमियल का इंट्रो था, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी पहचान थी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपी पेन लिए हो ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या निकालो। एकदम आसान, इसको छोटा बच्चा भी कर ले एकदम, बट ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो बेटा ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन देखो, ये लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन में अगर कोई लाइन काटती है तो वही हमारी शून्य की संख्या है। देखो इस लाइन में क्या कोई लाइन कट रही है, नहीं कट रही ना, तो इसमें क्या हो जाएगा शून्य की संख्या 0, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया। देखो एक बार फिर समझ लो, क्या इस लाइन में कोई भी लाइन कट रही है, ऐसे काट रही है कि ऐसे काट रही है, कोई लाइन कट नहीं रही है बेटा, तो इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 0। अब इसमें देखो, इस वाली लाइन में देखिए कितनी लाइन कट रही है, देखो यहाँ पे एक लाइन कट रही ना, देखो इस लाइन में पूरे में यहाँ पे एक चीज कटा, तो इसको काट दिया गया है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी है 1 है, क्योंकि ये एक बार कटा है। जितनी बार कटेगा उतनी बार शून्य की संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार कटा है बेटा, एक बार, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए बेटा 1 लिख दिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखिए अभी हमारा दूसरा है, सॉरी तीसरा है ये, और ये हमारा चौथा है। अब देखो इसमें कितनी लाइनें कट रही हैं बेटा, देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, कितनी बार कटा है ये 3 बार, इसको काटा गया एकदम मार मार के, एकदम इसका चमड़ी उधेड़ ली है सब लोग। तो ये 1 2 3, तो कितना शून्य की संख्या कितनी हो गई, बोलो बोलो कितनी हो गई बेटा 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितनी बार कटा है, इसको आप बताओगे। देखो ये 1 और 2 कितनी बार कटा है 2 बार, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, नोट करो। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे कितनी बार कटा है, देखो 1 2 3 4, कितनी बार कटा है 4, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो गई बेटा 4 हो गया। बस इसका आंसर ऐसे लिखना है आपको, ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं आंसर लिखना है आपको। अब यहाँ पे कितनी बार कटा है 1 2 3, कितनी बार कटा है 3 बार, तो ये हो गया आंसर। आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 का वीडियो मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
और अगर नहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, तो हमारा 2.1 बेटा एक ही क्वेश्चन में समाप्त। 2.1 आपका एकदम से क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ करना नहीं था, कितनी बार काटा है उसको, बस उसी को लिख देना है आंसर में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे पढ़ सके अच्छे से, और जो 10th में गए हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि मैं शुरुआत से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो स्कूल में जाओगे आप तो बहुत सारे लड़के रहते उतना केयर नहीं हो पाता है, लेकिन आप स्कूल डेली जाइए, क्योंकि 10th का क्लास डेली अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अब्सेंट हो जाते हो तो उस दिन मान लो सर पढ़ा दी 3-4 हेडिंग और आप कवर नहीं कर पाओगे, तो क्लास को स्कूल को कभी भी आप अब्सेंट ना कराओ। ठीक है, आप खुद अब्सेंट मत हो, हाँ कोई जरूरी पड़ता है, कोई जरूरी काम है तो आप अब्सेंट हो सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में घुस गया होगा। मैंने एकदम दिमाग में घुसाया तो है, बट पता नहीं घुसा कि नहीं घुसा, वो तो आपको पता होगा कि आपको दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। ठीक है, तो आप इसको एकदम से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन में एक जगह जहाँ पे लिखिएगा उसको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिएगा। पहले इसका इंट्रो लिखा करो, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट किया करिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।